वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज शिवम, यू वाचिंग योर ओन चैनल एसके क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बिहाइव 9th स्टूडेंट्स, जिसमें इंग्लिश के हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। इससे पहले वाला चैप्टर मैंने बच्चों को समझा दिया अच्छे से, और जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, इस सीरीज़ में हम याद रखना इस बुक के हर एक चैप्टर को अच्छे से तरीके से बुक रीडिंग के थ्रू पढ़ेंगे। जिसमें पहला चैप्टर जो था द लास्ट द फन दे हैड, उस चैप्टर को मैंने बना दिया है। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपकी स्क्रीन के टॉप साइड में देख लीजिए, राइट हैंड साइड में टॉप में, वहाँ पर एक लिंक छोड़ रहा हूँ, उसे क्लिक कीजिए और उस पर जाइए और वीडियो देखिए। और जिस बच्चे ने वो देख लिया है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मस्त तरीके से पढ़ना है और यहाँ पर जानना है सेकंड चैप्टर जो साउंड ऑफ द म्यूजिक है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताता है हमारे को किस चीज़ के रूप में, मुख्य रूप से कुछ स्पेशलिटीज़, यानी कुछ ऐसे लोग जो अपने आप में ना स्पेशल होते हैं, जिनको जो ऑर्डिनरी नहीं होते, जिनको लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा अलग इस दुनिया में दूसरों के मुकाबले करने के लिए भेजा जाता है। यानी वो ऑर्डिनरी पीपल की तरह ना होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को करने पर जोर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे इनके बारे में। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में, जिसका नाम है इवलियान ग्लिनी। इवलियान जो लड़की है, ग्लिनी पूरा नाम इसका है, ये सुन नहीं सकती थी म्यूज़िक को, लिसन टू द साउंड विदाउट द हियरिंग। यानी एक ऐसी लड़की जो म्यूज़िक को सुन नहीं सकती है लेकिन फिर भी सुनती है बिना सुनने। कैसे सुनती है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे हम। यही इसी वजह से इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला गया है। अक्सर हमने सुना है कि हमारी लाइफ में अगर कोई किसी व्यक्ति को इस ज़िंदगी में कुछ कम मिला हो, शारीरिक रूप से अगर कोई हैंडीकैप हो, जैसे किसी के हाथ नहीं होते हैं, कोई बॉडी से विकलांग होता है, ऐसे लोग ना दुनिया में इतिहास रचते हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ जो नॉर्मल पब्लिक के पास नहीं होती है वो होती है, माना जाता है। एग्जाम्पल पे हमने देखा स्टीफन हॉकिंस, जो अपने पैरों से चल भी नहीं सकते थे, वो दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट कहलाए। इसी के साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन को कोई नहीं जानता, माना जाता था कि वो मेमोरी लॉसिंग उनकी क्या थी, एक प्रॉब्लम थी कि वो बार बार नंबर भूल जाते थे, वो बार बार पुरानी चीज़ों को भूल जाते थे, लेकिन वो ग्रेट साइंटिस्टों में आते हैं। ग्रेट क्या, टॉप साइंटिस्टों में उनकी गिनती आती है। अच्छा, यहाँ पर अब गौर करते हैं, इलियाना जो है, इवलियान जो ग्लिनी है, ग्लिनी मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा इसे। ग्लिनी का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को, इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम एक बार बिफोर यू रीड, यानी इस चैप्टर में क्या बात की जा रही है वो समझ लेते हैं। फटाफट देखो। यस, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उससे ना उसकी सुनने की क्षमता ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुछ अलग जो हर किसी के पास नहीं होता है, जो ऑर्डिनरी नहीं है, वो दिया। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही था, वो महसूस करती है। यही उसकी खूबी थी, और इसी खूबी से उसने वर्ल्ड लेवल पर अपना नाम म्यूज़िक इंडस्ट्री में सुनहरे गोल्डन वर्ड्स में क्या किया, स्टोर किया। फार मोर द डीपली। अच्छा, ये केवल सुनती ही नहीं उसे, जो महसूस कर रही है, जो नॉर्मल म्यूजिक पब्लिक सुनती है, हम सुनते हैं, तुम सुनते हो, वो उसे महसूस करती है, फील्स। और कैसे, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हम जितना सुनकर भी उसे महसूस नहीं कर सकते ना, वो उसे महसूस कर कर सुनती है। कभी सोचा है कोई ऐसा इंसान जो बहरा है और उसके बाद भी वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे और शार्पली तरीके से महसूस कर सकता है, कंपेयर टू एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास शेयरिंग यानी ऐसी पावर है, यानी हमारे जैसा नॉर्मल ऑर्डिनरी आदमी जिसे हेयरिंग कैपेसिटी है, सुनने की क्षमता है। दैट इज़ वाई, और इसीलिए सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल। इसीलिए आम पब्लिक हमारे तुम्हारे मुकाबले इलियाना ग्लिनी जो है, यहाँ पर इवलियान ग्लिनी, वो बहुत अच्छे से म्यूज़िक महसूस करती है और एक्सप्रेस करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी। ये वही है मोटिवेटेड स्टोरी है, जिसमें हमारे को ये पता लगेगा कि बेसिक तौर पर इवलियाना ग्लिनी ने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया, और उसको देखकर ऐसे हज़ारों और लाखों लोग इस दुनिया में हैं जो मोटिवेट हो सकते हैं। उसने दुनिया में उन लोगों को एक होप दी जो अपनी ज़िंदगी में इसी चीज़ को लेकर परेशान थे कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, और इसी वजह से वो परेशान रहते थे। लेट्स सी, कहानी चालू होती है उसके बचपन से, और इस पूरी घटना को हम एक एक करके बात करेंगे, जहाँ पर इवलियाना ग्लिनी खुद अपने बारे में बताती है। लेकिन सबसे पहले जब उसने प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी लंदन को पहली बार ज्वाइन किया, वहाँ से स्टोरी चालू होती है। जैसे मैंने बोला, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि हम बुक रीडिंग पढ़ेंगे। चाहूँ तो मैं भी कैरेक्टर का नाम बताकर डायरेक्ट खत्म कर सकता हूँ, लेकिन बच्चे को कन्फ्यूजन होती है। तो जिन भी बच्चों को बुक रीडिंग से दिक्कत होती है, बुक रीडिंग अच्छा लिखती है, और जिन बच्चों को खास करके, वो इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उन्हीं के लिए बनाई हुई है ये वीडियो। यस, लेट्स बिगिन द चैप्टर। रश आर, वो समय जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। जॉस्टल्स फॉर द पोजिशंस ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। अक्सर ये होता है कि कई बच्चे अपनी एज से छोटे लगते हैं, तो ऐसे ही इवलियान ग्लिनी जो थी वो भी कहीं ना कहीं 17 साल की थी जब उसने प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी का ज्वाइन किया था। बताते हैं कि वो उस समय अपनी एज से 17 ईयर एज, जो 17 साल की एज थी, उसे काफ़ी यंगर लगती थी। वाज नर्वस, ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान कोई बड़ा काम करने जा रहा हो तो वो थोड़ा नर्वस हो ही जाता है, यार फिर भी एक्साइटेड, लेकिन उसे एक्साइटेड भी बहुत थी।
क्यों? क्योंकि एस सी फेल्ट, जैसे कि उसे महसूस किया था द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के नीचे थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो फील कर सकती थी, उसे पता लग गया था कि ट्रेन आ गई है, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म में ट्रेन आती है तो वाइब्रेशन करने लग जाता है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ द म्यूजिक इन लंडन। लंदन में ये उसका पहला दिन था, और ये वो अकेडमी थी जहाँ से उसने अपने सपनों को साकार किया, कम ट्रू किया। Academy of the Music in the London and the Dauntings the enough for any teenager fresh from the Scottish farm। और स्कॉट्स के किसी भी एक ऐसे यंग बच्चे के लिए ये थोड़ा सा डराने वाला ही मूवमेंट होता है, लेकिन वो एक्साइटेड भी थी। यस, दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। याद रखना, प्रोफाउंडली डीफ मतलब वो बहरी थी, पक्के तौर पर वो बहरी थी, सुन नहीं पाती थी। इवलियाना ग्लिनी लॉस ऑफ हियरिंग। अब वो सेकंड पॉइंट में यानी सेकंड पैरा में हमारे को ये बताएगा कि कैसे उसके माँ बाप को पता लगा कि उनकी लड़की यानी इवलियाना ग्लिनी को सुनने की कैपेसिटी नहीं है। इवलियाना ग्लिनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन द ग्रेजुअली। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ आज भी याद करती है, वो नोटिस किया उसने समथिंग वाज रॉन्ग। कब? जब वो 8 साल की थी। 8 ईयर ओल्ड इवलियाना वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब वो 8 साल की थी, वो एक दिन की घटना याद करती है उनकी मम्मी कि वो पियानो बजा रही थी जब उनके पेरेंट्स ने, इवलियाना ग्लिनी के माँ बाप ने उसे पुकारा हर नेम, उसके नाम से, एंड शी डिड नॉट मूव। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज्ड, उसकी माँ कहती है कि मुझे तब रियलाइज हो गया, शी हैड नॉट हेयर्ड, उसको सुन नहीं पाई थी वो। सेज इजाबेल ग्लिनी। अंडरलाइन कर सकते हो जिस बच्चे को करेक्टर्स पढ़ने हैं तो यस, इजाबेल ग्लिनी इज अ मदर ऑफ इवलियाना ग्लिनी। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ देर के बाद इवलियाना मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग्स द डीफनेस। अच्छा, थोड़े दिन बीते तो इवलियाना ग्लिनी अपने माँ बाप से छुपा रही थी ये बात कि उसको सुनाई नहीं देता फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड द टीचर्स। बट ऑब्वियस सी बात है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, पूरी जिंदगी की है। लेकिन बाय द टाइम समय बीतने साथ सी वॉज 11, वो 11 की हुई। हर मार्क्स, उसके जो मार्क थे, हैड डेट्योरिएटेड होता है तबाह कर देना यानी ख़त्म कर देना, एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और जो उसकी कक्षा अध्यापक थी अज्ड, उसने उसे अज्ड किया, हर पेरेंट्स, उसके माँ बाप को थोड़ा सा उकसाया टू टेक हर, कि अपनी बेटी को क्या किया जाए, टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट, क्योंकि टीचर को भी ये बात पता लग गई थी। और हमारे को पक्सा है जो फिजिकली थोड़ा सा हैंडीकैप होता है बच्चा, उनके लिए वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं पढ़ते, स्कूल होते हैं उनके अपने अपने, उस तरीके से वो पढ़ लेते हैं। तो इसी बात को लेकर, क्योंकि वो बच्ची थोड़ी सी सुनने में, थोड़ी ही नहीं, क्योंकि हमारे को पता लगा है कि वो ऑफिशियली रूप से क्या थी, बहरी थी, डीफ थी, ठीक है। तो टीचर ने भी ये बात बोली। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, उसके बाद इस बात का कन्फर्म पुख्ता हो गया कि हाँ भाई, इवलियाना ग्लिनी क्या है, बहरी है। That her hearing was severely impaired as a result of the gradual nerve damage, क्योंकि उसकी ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो गई है, इसी वजह से उसकी धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज हो रही है वैसे वैसे उसे सुनने की क्षमता खत्म होती जा रही है। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, दैट शी शुड बी द फिटेड विद द हियरिंग एड्स एंड सेंट टू द स्कूल फॉर द डीफ। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इवलियाना। उसे सलाह दी गई कि उन्हें उन बच्चों के साथ रखा जाए जिन बच्चों को ऐसी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे बच्चों को पढ़ाने का अपना तरीका होता है। अब नॉर्मल बच्चे को अचानक से ऐसे बोलोगे तो एक मन में आतंक होता है ना, टेरर फील के अंदर तुम्हारी बॉडी को स्ट्रक कर लेगा, ब्रेन को स्ट्रक कर सकता है, और यही एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बंदे के साथ होता है, और इवलियाना के साथ भी यही महसूस हुआ। ऐसे मानो कि उसकी दुनिया ही लुट गई हो। लेकिन वो थी एक ऐसी लड़की जिसने दुनिया में अपना नाम उस गोल्डन रिटन लेटर्स में, बुक में मेंशन करना था जो इतिहास उसे जानता, इसीलिए उसने हार नहीं मानी। बट इवलियाना वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो हार नहीं मानने वाली थी। सी वॉज डेटरमाइंडेड, वो दृढ़ निश्चयी थी टू लीड, और उसने कसम खा ली थी अ नॉर्मल लाइफ, कि वो क्या लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएगी, टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और अब उसने सोचा कि वो अपने सपना म्यूजिक में अपना करियर बनाएगी। वन डे शी नोटिस्ड, एक दिन उसने महसूस किया गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। जाइलोफोन आपकी स्क्रीन पर दिख सकता है, ये मैं थोड़ा सा एक बार जूम कर देता हूँ, ये देखो ये रहा जाइलोफोन। सी, this is one of the music instrument, xylophone, a music instrument with the raw of the wooden bars or the different length। अलग अलग देख रहे होंगे जो यहाँ पर ब्लॉक्स है वुड के, उसके ब्लॉक्स के साइज भी अलग अलग है। लेट्स कम ऑन द पॉइंट। यस, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she want, और उसी को देखते हुए इवलियाना ने भी डिसाइड कर लिया कि वो चाहती है बजाना म्यूजिक को भी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज, होता है अक्सर किसी कामयाब बंदे को उसकी जर्नी के दौरान बहुत लोगों ने क्या किया हो जाता है, डिस्करेज किया हो जाता है, उसको बोलता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा। उसके साथ भी वही हुआ। क्या हुआ? यस, शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट द, अब यहाँ पर उसका एक टीचर आया है जिस बच्चे को भी नहीं पता, एक और तीसरा करेक्टर आया, यस, जिसका नाम है परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स।
मैं यहाँ पर इसे शॉर्ट नेम में बोलूँगा रॉन फॉर्ब्स। रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड, उसने नोटिस किया हर पोटेंशियल, उसकी मेहनत, पोटेंशियल, उसके अंदर कितना कर्ज है, उसके अंदर कितनी हिम्मत है। ही बिगन्स बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम, और सबसे पहले उसने क्या किया, इवलियाना को 2 ड्रम दिए बड़े, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग उसमें धुन बजाई, डोंट लिसन। और पहली बार इलियाना को जो ये बात पता लगी थी ना कि वो बहरी तो थी, ये बात पता लग गई थी, तो म्यूज़िक कैसे बचाती, क्या उसको ये बात पहले से पता थी कि वो म्यूज़िक सुन महसूस कर सकती है? नहीं। उसकी ज़िंदगी में जिस व्यक्ति ने उसे ये रियलाइज़ कराया वो कौन था, वो ही ये रॉन फॉर्ब्स था, जिसने पहली बार उसे ये एडवाइस दी कि उसे म्यूज़िक सुनना नहीं महसूस करना चाहिए। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। बिगन्स बाय ट्यूनिंग द 2 लार्ज ड्रम्स, और उसने उसे सलाह दी द डिफरेंट नोट्स बट डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों के थ्रू मत सुनो। ही वुड से, वो कहते हैं ट्राई टू सेंस, उसे महसूस करो ज्ञानेंद्रियों के थ्रू, इट्स सम अदर वे, किसी भी तरीके से। हमारी 5 सेंसेस होती है, चाहे कैसे भी महसूस करो। He would says that try to the sense it some other ways. Says Ivlian. Suddenly I realized, और तब उसे महसूस हुआ that I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तब उसने उनमें डिफ्रेंशिएट किया, अंतर पता लगाया, फाइंड आउट किया। रॉन फॉर्ब्स जो थे रिपीटेड द एक्सरसाइज, बार बार रिपीट करते गए, एंड सून इवलियान डिस्कवर्ड दैट, और इसी से उसको पता लगा दैट शी कुड सेंस द सर्टेन नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, वो अपने शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग ट्यून म्यूजिक की क्या महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न, मैंने सीखा था, टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड द वाइब्रेशंस, द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशंस एंड हार्ड वर्क। वो बताती है कि मैंने ऐसा तभी सीख पाई जब मेरे अंदर कुछ करने की आग थी, डिटर्मिनेशन था, हार्ड वर्क मैंने किया था। शी नेवर लुक्ड, और उसके बाद तो उसने बैक नहीं देखा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और उसके बाद तो उसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। शी टर्न्ड द यूनाइटेड किंगडम, वो लंदन गई विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम, और तभी से शी वॉज 16, उस समय वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और तब उसने निर्णय लिया, 16 साल की एज में इवलियाना गिलीनी ने डिसाइड कर लिया था डैट शी विल मेक हर करियर इन द म्यूजिक वे और द इन म्यूजिक इंडस्ट्री। यस, शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ द म्यूजिक, ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ी अकेडमी थी तो उसके लिए उसने ऑडिशन दिया, और पहली बार ऐसा हुआ, स्कोर किया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उस प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन में आज से पहले नॉर्मल बच्चे ने भी कितने नंबर नहीं प्राप्त किए थे, जिसने एक डीफ बच्चे ने स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, उसके बाद तो वो सोलो यानी सिंगल परफॉर्मेंस दिखाने लग गई, म्यूजिक को बजाने लग गई। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 16 साल में गई थी तो 3 साल यानी 19 की एज में उसका कोर्स कंप्लीट हुआ। शी हैड द कैप्चर द मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड, और इन्हीं 3 साल में इवलियाना गिलीनी ने अपनी ज़िंदगी के टॉप, बोलते हैं ना टॉप जिसे, अवार्ड अचीव किए। एंड फॉर ऑल दिस Ivliana will not accept any hint of the heroic achievement. If you work hard, you know where you are going. उसका मानना यह है, आज वो लोगों को सलाह देती है कि अगर आप मेहनत करते हैं ना और आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, तो फिर मैटर नहीं करता है कि वो कितनी हार्ड भरी या कितना बड़ा गोल है, तुम उसे पालोगे। वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, तुम बहुत जल्दी उसे पालोगे, उसका मानना ये था। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी वजह से आज वो बहरी होने के बाद भी शी हैड ऑलरेडी नोन अबाउट द हर डीपनेस। Even then, she tried to decide it. It was so difficult to decide to be, make her career in the such a, career point in which she had already known that she can't do it. But, she had the more courageable woman, not the courageable woman, the young girl, and she decided or proved it that anyone can determine for the future point, so easily success can be achieved, as she did. Yes. आगे देखते हैं। एंड शी गॉट द राइट टू द टॉप, और इसी वजह से वो डिटरमाइंड थी और उसने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, टॉप अचीवमेंट हासिल की। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मिस्ट्री ऑफ द 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड द हैटिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और फिर तो उसका वर्ल्ड होता है ना, जब एक इंसान फेमस हो जाए तो उसका जो शेड्यूल होता था, कभी किसी देश में जा रही है, कभी किसी देश में, हैटिक, बहुत ज़्यादा थका देने वाला शेड्यूल उसकी लाइफ का बन गया था। It is the intriguing to watch the Ivliana's function so effortlessly without hearing. In our 2 hours discussions, she never missed a word. Man with bushy beards give me troubles. She laughed. It is. यही वो तस्वीर देख सकते हो। Not just watching the lips. It is the whole face, especially her eyes. She speaks flawlessly with the Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that does not explain how she managed to learn French and the master basic Japanese. क्योंकि उसका शेड्यूल कभी नहीं सीखी थी उसने जापानीज़ और वो, लेकिन हाँ लिपसिंग लोगों को देखते देखते या शी लर्न, उसने वो सीख लिया। वही इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, और शी डिड, उसने अपनी लाइफ में हर एक वो चीज़ को साबित किया। एज फॉर द म्यूज़िक, अगर बात करें म्यूज़िक को लेकर, तो शी एक्सप्लेन्स, वो अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करती है। इट पॉज इन द थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहती है म्यूज़िक मेरे पूरे शरीर में है। इट इज़ टिंगल्स
in the skin, my cheekbones, and even in my hairs. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingerprint. xylophone बजाती है तो वो डंडा होता है xylophone का, उसको वाइब्रेशन से उसके हाथ को महसूस होता है कि क्या वो सही बजा रही है. Passing up the stick into her the fingerprints. By learning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म शी, और जब वो किसी जैसे मान लो स्टेज में बजा रही है जहाँ पर लकड़ी का स्टेज है, तो वहाँ पर जब ड्रम बजा रही है तो वो अपने पैरों को क्या करती है, हर शूज़ वो रिमूव्स करती है अपने जूतों को, सो डैट ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके नंगे पैरों में वाइब्रेशन पता लगती रहे, सेंस करती है बिकॉज ऑफ शी. यस, एंड अप हर लेग्स. नॉट सरप्राइजिंगली, ये बड़े चौंकने वाली बात नहीं है कि इवलियाना डिलाइटेड हर ऑडियंस. वो अपने ना पब्लिक से प्यार करती है, और एक सक्सेसफुल इंसान की यही तो निशानी होती है कि वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, वो अपने जो उसके एडमायर्स होते हैं, प्रशंसक होते हैं, वो उनसे हमेशा लगाव रखता है. ऐसे ही उसका भी है. इन 1991 वो बताती है शी वाज द प्रेजेंटेड विद द रॉयल बोल रहा है फिलहार्मोनिक सोसाइटीज द प्रेस्टिजियस सोलिस्टिक ऑफ द ईयर्स अवार्ड. उसको ये अवार्ड मिला, और वो कहती है मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, इसके जो मास्टर थे ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग्स बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. और इन्हीं ने पहली बार ये बात बोली थी कि भगवान ने इससे इसकी सुनने की क्षमता ले लिया, लेकिन इसको क्या दे दिया है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दे दिया. एंड दैट वाज व्हाट, वो क्या थी, वो थी उसकी महसूस सेंस करने की, मोर डीपली देन द हियरिंग पर्सन्स. यस, God may have taken her hearings, but He has given her back something extraordinary. What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels far more deeply than any of us. हम में से बहुत deep. That is why, और इसीलिए से expresses music so beautifully. इसीलिए वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है. इवलियाना कन्फेस, ये मानती है वो that she is something of a workaholic. वर्कहॉलिक किसे बोलते हैं, जो अपने काम के प्रति बड़ा पागल हो, पैशनेटेड हो. यस, I have just got to work. वो बोली बस मुझे काम I have just got to work. मुझे काम करना है बस. Often harder than the classical music. चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, क्या क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा. बट द रिवॉर्ड, वो बोलती है वो जितना हार्ड वर्क होता है ना, उसका जो रिवॉर्ड मिलता है आर द इनॉर्मस. इनॉर्मस होता है एकदम शांति, इनॉर्मस एक फील अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स. इवलियानाज ऑल्सो गिवन द फ्री कॉन्सर्ट्स इन द प्रिजन्स एंड द हॉस्पिटल्स. अक्सर ये होता है जब इंसान सक्सेस पे हो जाता है ना, तो वो गरीबों की भी मदद करता है. इवलियाना गिलीनी भी ऐसे ही क्या करती है, जो जेल में या हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं, जेल में जो प्रिजनर्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है, कई बार उनके लिए फ्री कॉन्सर्ट्स करती है. कॉन्सर्ट्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर वो अपने सेटअप तैयार करती है, उनके लिए म्यूजिक बजाती है ताकि उन लोगों को अच्छा लगे. बहरे बच्चों के लिए शी सेज, उसका स्पेशल कहना है कि शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशंस फॉर द डीफ चिल्ड्रन. बहरे बच्चों के लिए इवलियाना गिलीनी एक इंस्पिरेशन है, चमकती हुई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमारे को पता है एक वो दर्द वही बच्चा समझ सकता है या वही लोग समझ सकते हैं जिनको एक्चुअली वो उस कंडीशन से गुजरते हैं. दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर्स दैट दे कैन नॉट गो. इवलियाना गिलीनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल्स ट्वाइस हर एज. उसकी दुगनी एज के लोग जो नहीं कर पाते हैं वो उसने कर दिया है. शी हैज़ ब्रॉट द प्रिकॉशंस टू फ्रॉम ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड द डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी द वेरी मूविंग. शी हैज़ गिवन द इंस्पिरेशंस टू दोज हु आर द हैंडीकैप्ड. वो आज दुनिया में उन लोगों के लिए मेनली इंस्पिरेशन बन चुकी है जो अपने आप में ही हैंडीकैप है. ऐसे लोगों को देख के मोटिवेशन मिलती है लोगों को अक्सर. यस, शी हैज़ गिवन द इंस्पिरेशंस टू द हु आर द हैंडीकैप्ड पीपल. वो लुक टू हर एंड से, जो उसे देखते हैं और कहते हैं कि इफ शी कैन डू इट, अगर वो ये कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट, इतना तो नहीं, शी हैज़ गिवन द इनॉर्मस प्लेजर्स टू द मिलियंस. उसने इनॉर्मस होता है मन को भा देना, एक प्रकार से ऐसा प्लेजर होता है, खुशी, एक ऐसा प्लेजर देना जो मन को भा दे. ऑब्वियसली बात है, म्यूजिशियन है तो लोगों को अपने म्यूजिक में खो देगी, और यही थी इवलियाना गिलीनी की स्टोरी. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. बुक रीडिंग के थ्रू थोड़ी सी वीडियो लेंथी बनती है, लेकिन मेरा मकसद ये है केवल कैरेक्टर नहीं समझाना. मैंने डिसाइड किया है ताकि हर एक बच्चे को हर एक चीज़ बुक के थ्रू समझ सके, वर्ड इंग्लिश को बोल सके, इंग्लिश को पढ़ सके और वर्डों को सिलेक्ट कर सके. वीडियो पसंद आई तो लाइक करना. इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट अगली वीडियो में बनाएंगे ताकि वीडियो लेंथी ना हो. तब तक के लिए गुड बाय.